नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 17 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी सबसे ऊंची मंजिल कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत स्नेह से बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा जैसे पूछ रहे हैं, क्या हम उस आवाज से परे की दुनिया, अपनी असली शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं? यही कर्मातीत अवस्था बाप समान संपूर्ण बनने की मंजिल है। कितना ऊंचा लक्ष्य बाबा हमें याद दिला रहे हैं और उसे पाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। और वो रास्ता जुड़ा है दो खास शक्तियों से, है ना? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। ये क्यों इतनी जरूरी है? बाबा समझाते हैं कि जन्मों जन्मों से हमारी बुद्धि मतलब बाहर भटकने की आदी हो गई है। क्यों? सही बात है। देह, रिश्ते, चीजें, भक्ति के भी कितने साधन, कितना विस्तार है, और यहीं पर ये शक्तियां काम आती हैं। समेटने की शक्ति यानी मन बुद्धि को इस सारे फैलाव से सेकंड में खींचकर एकाग्र करना। सेकंड में? हाँ। और समाने की शक्ति यानी ज्ञान के सार को और प्यारे बाप की याद को अपने अंदर धारण कर लेना, उसी में स्थित हो जाना। बाबा का इशारा है कि इस विस्तार को समेटकर एक बिंदु रूप में स्थित होना है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा प्यारा बाप बिंदु, इसी एक बिंदु में सब कुछ समा जाता है। तो यहाँ एक परखने की बात आती है। क्या हम अपनी बुद्धि को जैसे गाड़ी में पावर ब्रेक लगाते हैं ना, वैसी व्यर्थ से खींचकर एक सेकंड में जहां चाहे वहां स्थित कर पाते हैं, या फिर इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है? हाँ, और अगर मेहनत है तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों को और प्रयोग मिलाने की आवश्यकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि संगम युग की विशेषता ही है सार रूप में टिककर बाबा की दीवी सुख, शांति, खुशी, ज्ञान, आनंद की अविनाशी प्राप्तियों में झूलते रहना। वो नशा, वो खुशी चेहरे पर दिखाई दे। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अविनाशी प्राप्ति हुई है, जिसका नशा सदा सदा कायम रहना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं। बिल्कुल। और आज बाबा ने अधर कुमार बच्चों को भी विशेष याद दी है। उन्हें नाउमीदी छोड़ सदा काल की उम्मीद का दामन थामने को कहा है। चाहे अपने पुरुषार्थ में हो या सेवा में, मुश्किल को मुश्किल ना समझें। जी, बाबा याद दिलाते हैं ये सब हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये तो सिर्फ रिपीट हो रहा है। निश्चय पक्का तो विजय निश्चित है। हाँ, निश्चय अटूट तो विजय सदा। फिर बाबा ने होली हंस बनने की प्रेरणा दी। जैसे हंस मोती चुगते हैं। हाँ, सिर्फ मोती चुगता है, कीचड़ नहीं। वैसे ही हमें सिर्फ ज्ञान रत्न धारण करने हैं। व्यर्थ बातों या संकल्पों की वो जो गंदगी है, उसको छोड़ देना है। पवित्रता ही स्वच्छता है। बाहरी बातों के प्रभाव से न्यारे रहकर अपने अलौकिक स्वरूप में टिके रहें। बिल्कुल। और पांडव सेना को तो सीधा वरदान है, सदा विजयी भव। हार का संकल्प या स्वप्न भी नहीं आ सकता। बाबा कितनी प्यारी बात कहते हैं कि माया आती नहीं, हम ही बुलाते हैं उसे। हाँ, हम ही अपनी कमजोरी से उसे बुलाते हैं। तो प्रतिज्ञा करनी है कि सदा विजयी रहेंगे, तभी तो बाबा भी वाह बच्चे वाह कहेंगे। तो आज की मुरली का सार देखें तो बाबा ने स्पष्ट रूप से हमारी मंजिल कर्मातीत स्थिति को सामने रखा और वहां तक पहुंचने के लिए समेटने और समाने की शक्तियों को इस्तेमाल करने की विधि बताई। जैसे सारा ज्ञान और योग का मक्खन निकाल कर दे दिया हो। हाँ, बिल्कुल। विस्तार से सार में आना, होली हंस बन पवित्र रहना, और पांडवों की तरह विजय का दृढ़ संकल्प रखना। जी हाँ, बाबा का आह्वान है कि अपने पूरे अधिकार को इस अविनाशी नशे और निश्चय से प्राप्त करना ही है। एक बाप में ही सारा संसार अनुभव करना है। सारी प्राप्तियां उसी एक से हैं। और सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हर कर्म करते हुए क्या हम इन शक्तियों को मतलब समेटने और समाने की शक्ति को सहजता से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हम सचमुच बाबा के दिए इस खजाने को काम में ला रहे हैं, ताकि हमारी मंजिल, वो प्यारी कर्मातीत स्थिति रोज रोज नजदीक आती जाए? इसी गहरी सोच और बाबा की याद के साथ ओम शांति। ओम शांति।